किसी भी कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग कितनी हो सकती है? सेबी का रूल क्या कहता है? सेबी के रूल के हिसाब से किसी भी लिस्टेड कंपनी या आईपीओ के बाद कंपनी को अपनी कम से कम 25% शेयर होल्डिंग पब्लिक इन्वेस्टर्स के पास रखनी होती है। इसका मतलब है कि प्रमोटर्स मैक्सिमम 75% तक ही शेयर्स होल्ड कर सकते हैं। इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। पहला है मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग, जिसे शॉर्ट में एमपीएस भी कहते हैं। हर लिस्टेड कंपनी को मिनिमम 25% शेयर्स पब्लिक के पास रखने होते हैं। अगर लिस्टिंग के टाइम ये कंडीशन पूरी नहीं होती है तो कंपनी को सेबी की प्रेस्क्राइब्ड टाइमलाइन के अंदर इसे 25% तक लाना होता है। और दूसरा नियम है मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, जिसे शॉर्ट में एमपीसी कहेंगे। आईपीओ के बाद प्रमोटर्स को कम से कम 20% स्टेक अपने पास रखना जरूरी होता है। इस स्टेक पर सेबी का लॉक इन पीरियड लागू होता है। तीसरा नियम है लॉक इन पीरियड। प्रमोटर्स के मिनिमम 20% शेयर्स पर आमतौर पर 18 मंथ से 3 इयर्स तक का लॉक इन पीरियड होता है। इससे ज्यादा एडिशनल शेयर्स पर जनरली 6 मंथ्स तक का लॉक इन पीरियड होता है। अगर प्रमोटर होल्डिंग 75% से ज्यादा हो तो क्या होता है? अगर किसी कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग 75% से ज्यादा हो जाती है तो प्रमोटर्स को अपनी होल्डिंग कम करनी पड़ती है। अपनी होल्डिंग को कम करने के लिए कंपनी कुछ तरीके यूज करती है। उनमें से पहला तरीका है ऑफर फॉर सेल, OFS। प्रमोटर्स मार्केट में अपने शेयर्स बेचकर होल्डिंग कम करते हैं। दूसरा तरीका है ब्लॉक डील या इंस्टीट्यूशनल सेल। बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को शेयर्स बेचे जाते हैं। और तीसरा तरीका है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, जिसे शॉर्ट में QIP भी बोला जाता है। कंपनी नए शेयर्स इश्यू करके पब्लिक शेयर होल्डिंग बढ़ा सकती है। और चौथा तरीका है ESOP, मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉयज को शेयर्स या स्टॉक ऑप्शंस दिए जाते हैं, जिससे पब्लिक होल्डिंग बढ़ाई जाती है। जनरल रूल के अनुसार आईपीओ के बाद यदि किसी कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 75% से अधिक है तो इसे 75% यानी कम से कम 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग तक लाना होता है। ट्रेडिशनल रूल के तहत यह समय सीमा लिस्टिंग के 3 साल की थी। हालांकि 2025 में सेबी ने बड़े आईपीओ के लिए नियमों में कुछ ढील दी है। 50,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ तक के पोस्ट लिस्टिंग मार्केट कैप वाली कंपनियों को 5 साल तक का समय मिल सकता है और 1 लाख करोड़ से अधिक मार्केट कैप वाली कंपनियों को 10 साल तक का समय मिल सकता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो सामान्य कंपनियों को 3 साल का समय मिलता है और कुछ बड़ी कंपनियों को 5 से 10 साल तक का समय मिलता है यदि वे नए सेबी प्रोविजंस के अंतर्गत आती हैं तो। किसी स्टॉक में प्रमोटर होल्डिंग जितनी ज्यादा और स्टेबल हो उतना बेहतर माना जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा भी हमेशा अच्छा नहीं होता है। आमतौर पर 50% से 75% तक की अगर शेयर होल्डिंग है तो वह सबसे अच्छा और आइडियल रेंज मानी जाती है। और अगर प्रमोटर होल्डिंग 40% से 50% के बीच में है तो उसे ठीक ठाक माना जाता है, अगर लगातार घट नहीं रही है तो। अगर प्रमोटर होल्डिंग 30% से 40% के अंदर है और कंपनी के बाकी फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो एक्सेप्टेबल हो सकता है। और अगर प्रमोटर होल्डिंग 75% से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि सामान्यतः भारतीय लिस्टेड कंपनियों में प्रमोटर होल्डिंग की प्रैक्टिकल अपर लिमिट होती है, क्योंकि अधिकांश कंपनियों को मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग बनाए रखनी होती है। सिर्फ प्रमोटर होल्डिंग देखकर ही इन्वेस्टमेंट का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हमें यह भी देखना चाहिए कि प्रमोटर होल्डिंग बढ़ रही है या घट रही है। प्रमोटर प्लेस 0% या कम होना चाहिए। ROE, ROC, सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ अच्छे होने चाहिए और कंपनी का कर्जा भी कम होना चाहिए। तो फंडामेंटल इन्वेस्टिंग के लिए एक अच्छा नियम है कि प्रमोटर होल्डिंग 50% से 75% के बीच होनी चाहिए और प्रमोटर प्लेस 0% होना चाहिए और प्रमोटर होल्डिंग का ट्रेंड स्टेबल या इंक्रीजिंग होना चाहिए। सेबी ने ये रूल क्यों बनाए हैं? पब्लिक पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने के लिए, लिक्विडिटी को इम्प्रूव करने के लिए और बेटर प्राइस डिस्कवरी के लिए और ओनरशिप के कंसंट्रेशन को रिड्यूस करने के लिए। और आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही शेयर मार्केट से जुड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स और कंसेप्ट्स को आसान भाषा में समझने के लिए जुड़े रहिए अनिकेत डायरी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।